जब मैंने उस आदमी को बेहोश होते देखा तो मैं तुरंत उसकी मदद करने दौड़ पड़ी। जब मैंने उसके सिर पर पक्षी की बीट देखी तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। मैंने जल्दी से टिश्यू निकाला और उसे साफ करने लगी, लेकिन मैं उसे जितना भी आवाज देती वह होश में नहीं आ रहा था। मजबूर होकर मैंने उसका मुंह खोलकर उसे CPR देने की तैयारी की। तभी अचानक वह होश में आ गया। मुझे अपने पास झुका हुआ देखकर वह थोड़ा नाराज लग रहा था। एक शिक्षक होने के नाते उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब मैंने उसे अपने चश्मे ढूंढते हुए देखा तो मैंने उसे बैठकर आराम करने को कहा और बोली कि मैं उसके चश्मे ढूंढ दूंगी, लेकिन चश्मा ढूंढते समय गलती से मैं उस पर पैर रख बैठी और वह टूट गया। वह आदमी बहुत संवेदनशील था। उसने तुरंत पूछा कि क्या मुझे उसका चश्मा मिला। मैंने जल्दी से टूटे हुए चश्मे को छुपा लिया। फिर उसने और लोगों को भी चश्मा ढूंढने के लिए बुला लिया। इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं अंदर ही अंदर अपराध बोध से भर गई। उसी समय मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उनकी कार में बैठना पड़ा। क्योंकि वे चारों शिक्षक छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे, मुझे डर था कि कोई मुझे देख न ले, इसलिए मैं जल्दी से नीचे लेट गई। तभी उस आदमी ने समय रहते मुझे अपने कोट से ढक दिया। जब सब लोग चले गए तभी मैं उठी। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला मैं लगभग गिर ही गई थी, लेकिन वह आदमी फिर से आ गया और उसने मुझे संभाल लिया। क्लास के बाद मैं एक सुनसान जगह पर गई और चश्मे को गोंद से जोड़ने लगी, लेकिन क्लास में मैं ध्यान नहीं दे पाई और मुझे डांट पड़ी। मुझे उसके पास भेज दिया गया। जब उसे पता चला कि मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने मुझे सबके सामने अपनी कॉपी से पढ़ने को कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई और मुझे सजा के तौर पर वही चीज बार बार लिखने को कहा गया।